वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज हम लोग का डे 4 है और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। एंड सेकंड जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है आपका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और साथ ही साथ जो है हम लोग एक्सरसाइज 2 भी जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए और आइए चलिए सीखते हैं कि आखिर में ये है क्या। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों आज हम लोग का वो है क्या बच्चों, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या निकालना है बच्चों, वैल्यू निकालना है। किसका, पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का जो है एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक वैल्यू आएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो मान लीजिए इफ वी हैव ए पॉलिनोमियल, एक हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चों, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा बच्चों, एक्स के ऊपर। किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। देखिए हम आपको समझाएंगे और अच्छे तरीके से, फिलहाल अभी जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। ठीक है, देखिए इफ वी हैव ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, देन वी गेट ए वैल्यू, ठीक है, एट x इक्वल टू अल्फा। मतलब x का वैल्यू अगर अल्फा हो बच्चों, अल्फा मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जिसको हम लोग अभी अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x का वैल्यू जो है, मान लीजिए कि अगर 5 है तो अल्फा का भी वैल्यू कितना होगा, 5। तो ये एग्जैक्टली अल्फा क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो एट x इक्वल टू, तो इफ वी हैव ए पॉलिनोमियल f ऑफ x, अगर एक f ऑफ x हमारे पास पॉलिनोमियल है, देन वी गेट ए वैल्यू, एक वैल्यू हमें मिलेगा। कहां पर मिलेगा बच्चों, x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, देन इट इज डिनोटेड बाय, मतलब ये जो वैल्यू है इसको डिनोट जो है इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू हमें मिलेगा इसको डिनोट कैसे करेंगे बच्चों, f ऑफ अल्फा से। कैसे, f ऑफ अल्फा से। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपको एक फंक्शन है f ऑफ x दिया गया है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ऐसे करके एक वैल्यू दिया गया है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है आपको कहा गया फाइंड, ठीक है, f ऑफ 0। आपसे क्या बोला है बच्चों, आपको क्या फाइंड करना है, f ऑफ 0। तो बच्चों यहाँ पे ये कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो f ऑफ x है। f ऑफ क्या है बच्चों, x है। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, या ये जो पॉलिनोमियल है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। कब, जब हमारा x का वैल्यू कितना हो बच्चों, 0। ठीक है, हमारा वैल्यू कितना हो, 0। तो जब हमारा x का वैल्यू जब 0 होगा तो ये पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत स्पष्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, f ऑफ 0 लिखना है। और आपको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो, ये जो आप एक्सप्रेशन देख पा रहे हो, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है बच्चों, 2। अब देखिए, अब x का वैल्यू कितना बैठाएंगे बच्चों, 0। तो यहाँ पे 0 बैठाइए, तो 0 का क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, x के पास 0 ही बैठेगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0, प्लस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0, 0, माइनस ऑफ 3। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 3 हो जाएगा, जो कि आएगा कितना, माइनस ऑफ 3। तो यही है बच्चों f ऑफ क्या आपका 0। तो यहाँ पर f ऑफ x का जो वैल्यू है वो -3 मिल रहा है when x का वैल्यू कितना है बच्चों, 0। बात को समझिएगा, मतलब f ऑफ x का वैल्यू जो है वो -3 आ रहा है। कब आ रहा है बच्चों, जब हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो x का वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों तो जो हमें वैल्यू मिलता है इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक फंक्शन है g ऑफ x। तो कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों हम लोग f ऑफ x ही लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम g ऑफ x लिख सकते हैं, h ऑफ x लिख सकते हैं, t ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ x, ठीक है, जिसको हम ले रहे हैं कितना, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ
ठीक है, या फाइंड वैल्यू एट x इक्वल टू 5। मान लीजिए x इक्वल टू 5 पे आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि अगर x का वैल्यू अगर 5 होगा बच्चों, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, g ऑफ क्या लिखना है, x इक्वल टू कितना है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो आपको क्या करना है, ये जो x का जो वैल्यू है आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो g ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों 5। अब जहां जहां x आप देख पा रहे हो आपको वहां पर ही इसको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो 4 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 माइनस ऑफ 2। तो ये देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 जो है बच्चों कितना होता है 100, माइनस 5 इंटू 5 25 माइनस 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों तो ये जो है ये 100 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों 27। तो आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका ये वैल्यू कितना आएगा 73। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे ठीक है, द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एट x इक्वल टू 5 आ जाएगा बच्चों 73 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब x का वैल्यू बच्चों 5 हो रहा है तो यहाँ पे जो ये जो एक्सप्रेशन है या जो ये पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 73। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने की बात है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो पॉलिनोमियल आप देख पा रहे हैं, ये जो पॉलिनोमियल आपके पास है, ये जो पॉलिनोमियल आपके पास है, तो ये जो है इसका वैल्यू जो आ रहा है, जैसे ये वैल्यू आया था -3, ये वैल्यू आया आपका 73, तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आप जो वैल्यू बैठाएंगे जो x के ऊपर जो x होगा उसके ऊपर जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये वैल्यू दे रहा है। तो यहां पे एक नोट करने की बात है, द वैल्यू डिपेंड अपॉन x या डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों x के ऊपर। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, f ऑफ x को आप कहोगे क्या, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ क्या कहोगे बच्चों, x कहोगे। क्यों इसको फंक्शन कहोगे, क्योंकि देखो बच्चों जो वैल्यू आपका पॉलिनोमियल का आ रहा है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है बच्चों, x के ऊपर। देखिए x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो देखिए आप यहाँ पे पुट करके कोई और वैल्यू, मान लीजिए x का वैल्यू अगर हम 3 लिए तो 3 जब यहाँ पे बच्चों पुट करोगे तो इसका वैल्यू जो है g ऑफ 3 का वैल्यू जो आएगा वो अलग होगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो वैल्यू जो डिपेंड कर रहा है इस पॉलिनोमियल है वो डिपेंड कर किस पे रहा है बच्चों, x पर कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ x, मतलब x जैसे जैसे आपका चेंज होता चला जाएगा आपका पॉलिनोमियल का भी वैल्यू वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, इसको फंक्शन ऑफ x, मतलब x के ऊपर ये डिपेंड करता है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये पूरी जो है वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों, x के ऊपर। तो x का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसी को हम क्लियर आउट करेंगे कि अगर हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या सेम रह रहा है या चेंज हो रहा है, इसके बारे में जो है हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है। करना क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल रहेगा f ऑफ x, आपसे जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्रेशन दिया जाएगा आपको जो है पूछा गया है कि f ऑफ 0 के बारे में बताइए, मतलब यहाँ पे x आपका कितना है बच्चों 0 है, तो आपको सिंपली 0 जो है इस एक्सप्रेशन में बैठाना है। बैठाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है बच्चों, आपके पास एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है, आपसे जो है x इक्वल टू 5 के बारे में पूछा गया है। तो x इक्वल टू 5 का मतलब है कि आपको x का वैल्यू यहाँ पर 5 बैठाना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही उसका कहलाएगा क्या, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, एट x इक्वल टू हाउ मच 5, एट x इक्वल टू 5, तो कितना आ रहा है बच्चों, तो x का वैल्यू अगर 5 होगा तो ये जो g ऑफ x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बच्चों 73। ठीक है, तो ये जो g ऑफ x जो है ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है बच्चों, x के ऊपर। ठीक है, क्लियर है, तो इसीलिए हमने ये लिखा कि द वैल्यू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x जो है उसको हम लोग कहेंगे क्या बच्चों, फंक्शन ऑफ x। क्यों, क्योंकि वो x के वैल्यू के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। आइए देखते हैं और बहुत सारा एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि अगर पॉलिनोमियल अगर दिया गया है उसका वैल्यू अगर हम चेंज कर रहे हैं x का तो उसका
जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, कुछ ऐसा हमने एक एक्सप्रेशन लिया है जो कि एक पॉलिनोमियल है। तो हमने आपको कहा कि फाइंड फॉर एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -1। तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये x का वैल्यू है ना, आप अगर इससे कंपेयर करोगे, आप इससे जब इसको कंपेयर करोगे, इसको जब आप कंपेयर करोगे और बच्चों इसको जब आप कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो इंटरनल मतलब विद इन द ब्रैकेट जो वैल्यू है x का, यहाँ पर देखिए कितना है 3, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे -1। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर x का वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं, चेंज करते हुए देखेंगे कि आखिर जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है 3 पर, 0 पर और -1 पर क्या सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला सॉल्विंग फॉर लिखेंगे, सॉल्विंग फॉर एफ ऑफ 3। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको फंक्शन क्या दिया गया है बच्चों, एफ ऑफ एक्स दिया गया है, क्या है 3x² प्लस 4x माइनस 7। तो आपको कितना निकालना है, एफ ऑफ 3 निकालना है बच्चों। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 7। तो आप इसको सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से कितना होता है बच्चों 27 प्लस 4 3 से 12 हो गया माइनस 7। तो आप देखिए बच्चों इसको, तो 7 2 कितना हो गया बच्चों 9, 39 माइनस 7 आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 32। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एफ ऑफ 3 का वैल्यू। अब अगर हम एफ ऑफ 0 का वैल्यू सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ 0 इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है बच्चों आपका, ये है 3x² प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, तो आपको क्या सॉल्व करना है एफ ऑफ 0 के लिए, तो यहाँ पे 0 बैठाइए, 0 का स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो x की जगह क्या बैठाएंगे बच्चों 0 माइनस ऑफ 7। ठीक है, तो देखिए, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 7। तो आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 7, जो कि वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों -7। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए कि आप एफ ऑफ -1 फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है आपका क्या है बच्चों 3x² प्लस 4x माइनस 7। तो 3x² प्लस 4x माइनस 7, तो आपको कितना फाइंड करना है बच्चों, x इक्वल टू -1। तो जब -1 पुट करेंगे तो 3 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस ऑफ 7। सॉल्व करिए, 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 है, और यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 माइनस 7। तो आप सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस 7, तो इसको सॉल्व करिए, तो 3 माइनस 7 4 कितना होता है बच्चों 11। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8 आएगा इसका आंसर। तो आप देखिए बच्चों, जैसे जैसे हमने जैसे जैसे x का वैल्यू हमने चेंज किया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जैसे जैसे हमने x का वैल्यू चेंज किया है, ठीक है, वैसे वैसे देखिए वैल्यूज भी क्या हुआ है, चेंज होता गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो जिस हिसाब से हम लोग वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं x का, वैसे ही क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, जो आउटपुट है या जो रिजल्ट है, वो भी क्या हो रहा है बच्चों चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको कहा क्या कि ये फंक्शन ऑफ x है, मतलब x का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल का भी वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों चेंज होता जा रहा है। तो इसे कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि जो पॉलिनोमियल है उसका जो वैल्यू आ रहा है, जिसको हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, जिस वैल्यू के लिए आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग मूव करेंगे किधर, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। चलिए बच्चों, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सेकेंड जो टॉपिक है वो है हम लोग का क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको समझते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। सपोज if we have a polynomial, ठीक है, f of x, then at x equal to alpha, if we get a value f of x equal to 0, then
x is called or you can say that alpha is called zero of a polynomial, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि f of x है, ठीक है, देन एट x इक्वल टू अल्फा, मतलब x का जो वैल्यू होगा जो अल्फा है, ठीक है, इफ यू गेट अ वैल्यू f of x इक्वल टू 0, ठीक है, या आप बच्चों यहाँ पे f of अल्फा भी लिख सकते हो। f of अल्फा मतलब x का जो वैल्यू है वहां पे जब हम पुट कर दिए तो वही वैल्यू जो है अगर आपको 0 दे रहा हो, क्या दे रहा हो बच्चों, 0 दे रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, देन x इज कॉल्ड और अल्फा इज कॉल्ड, या तो x जो है अल्फा बराबर है तो आप x भी बोल सकते हो, आप अल्फा भी बोल सकते हो। तो ये जो आपका x या अल्फा जो है, जो वैल्यू यहां बैठाने के बाद आपको रिजल्ट कितना दे रहा हो बच्चों, 0, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता दूं आपको। कहने का ये मतलब है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, आपसे जो है पूछा जाएगा वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू हमें बैठाना है वहां पर जिसका वैल्यू जो है, मतलब जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है, अगर आपका 0 आ जा रहा है तो वो जो वैल्यू हमने बैठाया है वहां पर x के जगह पर, वही वैल्यू को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कहने का मतलब फिर से कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, x का एक ऐसा वैल्यू है जो बैठाने के बाद पॉलिनोमियल में आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, 0, तो वो जो वैल्यू हमने बैठाया है x का उस एक्सप्रेशन में या उस पॉलिनोमियल में, तो उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए लेट f ऑफ x, तो एक फंक्शन है जो कि 2x स्क्वायर -2, ठीक है, सपोज दैट ऐसा। तो यहां पर क्या करना है, यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या x का वैल्यू अगर हम 1 दे रहे हैं तो इज इट ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है कि नहीं, यही आपको फाइंड करना है। तो बच्चों आपको क्या दिया गया है, f ऑफ x दिया गया है 2x स्क्वायर -2, तो आपको क्या करना है, f ऑफ कितना बैठाना है बच्चों, 1, क्योंकि x का वैल्यू अभी कितना है, 1, यही है आपका क्या बच्चों, अल्फा, जो कि हमने पहले भी बताया, वही है अल्फा। तो यहां पे जब अल्फा बैठाओगे तो आपका कितना वैल्यू बैठेगा, 2, अब x के जगह आपको कितना बैठाना है, 1, तो 1 का स्क्वायर -2, तो ये आएगा 2 -2 जो कि आ रहा है 0। तब हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ ए क्या कहलाएगा बच्चों, पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही जो x का जो वैल्यू है जब हम बैठाए हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो आपको कितना रिजल्ट दिया बच्चों, 0। तो इसलिए जो है x का जो वैल्यू है 1, ये आपका जो है ये कहलाएगा क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x -7 है, ऐसा करके है वैल्यू। तो मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि क्या x इक्वल टू 1 जो है वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, इज इट ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इज इट ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है कि नहीं, आप बताएं। तो यहां पर क्या करना है बच्चों, f ऑफ x जो है ये एक्सप्रेशन लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x -7। अब क्या करना है आपको, x का जो वैल्यू है 1, इसको आपको यहां पर बैठाना है और साथ ही साथ यहां पर भी आपको बैठा देना है। तो f ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 -7। तो यहां पे देखिए बच्चों अगर सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 प्लस 4 -7, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 -7 जो कि वैल्यू आएगा 0, ठीक है। तो देखिए 0 आ रहा है, तो जैसे हम x का वैल्यू जब हम 1 यहां बैठाए हैं तो वैल्यू आया आपका 0। तो इसलिए देयरफॉर कहेंगे कि x इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर है। मतलब ये जो x का जो वैल्यू है 1, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑफ ए क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, f ऑफ x कौन सा, 3x स्क्वायर प्लस 4x -7। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, आपको एक वैल्यू दिया जाएगा x का, उस वैल्यू को अगर आप बैठाओगे, अगर आपका 0 आ रहा है तो आप उसे कहोगे क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल।
ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू आ रहा है तो वो जो वैल्यू है उसे हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये भी एक वैल्यू है, लेकिन क्योंकि जीरो आ रहा है तो इसे कहेंगे क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में आपको कोई डिजिट्स मिलेगा जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शनल, नेगेटिव फ्रैक्शनल हो सकता है। लेकिन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा, तो उसे हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आप इसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कह के वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हो, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम दिया गया, क्या क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है बच्चों। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए तो आइए तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करें।